उसमें बच्चे को सिखाते हैं ए फॉर अकाउंटिंग है, बी फॉर बैंक है, सी फॉर करेंसी है, डी फॉर डिस्काउंट है, ई फॉर एंटरप्रेन्योर है। तो ये सब करके अप टू जी सारी है। तो एक फाइनेंशियली लिटरेट बच्चा, एक स्टोरी फॉर्म में एक बुक है। तो ये फाइनेंस के जो डिफ़िकल्ट से कंसेप्ट हमको लगते हैं तो वो आसान मैंने इसमें किए हुए, ब्रेक डाउन किए, वो सब ये जान के हेल्प कर रहे हैं कंटेंट बुक का देख के। वो बोल रहे कि नहीं, ये एक सप्लीमेंट्री बुक होनी चाहिए स्कूल्स में। वो फाइनेंशियली लिटरेट हर कोई पेरेंट है जो स्किल सेट देना चाहता है। तो इस ज़मन में अगर आपका भी सोच ऐसा है तो आप ये बुक ख़रीदें और अपने बच्चे को अभी से फाइनेंशियली लिटरेट बनाएं। डॉक्टर बिलाल अहमद पांडव है, ये श्रीनगर में ही रहते हैं और फिलहाल बहरीन में जो हैं पोस्टेड हैं। आइए बिलाल साहब से बात करते हैं और इस सफ़र के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और ख़ास तौर पर ये 2 किताबें जो इन्होंने लिखी हैं ये किस लिए लिखी हैं और इससे बच्चों को क्या फ़ायदा हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। बिलाल साहब थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आप कहाँ से हैं और इस वक्त कहाँ पर पोस्टेड हैं, और जो आपने किताबें लिखी हैं इसके बारे में बताइएगा, ये क्या है। जी, मेरा नाम डॉक्टर बिलाल है। तो मैंने पीएचडी और मैंने जो सारी पढ़ाई है वो कश्मीर में ही की हुई है। तो मेरी अंडर ग्रेजुएट, स्कूलिंग, ग्रेजुएशन, पीएचडी सारा कुछ कश्मीर से ही हुआ है। और फिर अब मैंने शिफ्ट किया है बहरीन, अभी मिडल ईस्ट में हूँ। तो बहरीन यूनिवर्सिटी में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस मैं काम कर रहा हूँ। तो मैंने लास्ट ईयर मैं बेसिकली नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से आया हूँ। तो मेरी अंडर ग्रेजुएट में साइंस स्ट्रीम थी। तो मेरे लिए भी डिफ़िकल्ट रहा, फाइनेंस की जर्नी कोई आसान नहीं रही। लेकिन मैंने फिर मास्टर्स किया, एमफिल किया, पीएचडी किया फाइनेंस में। तो बहुत सारी चीज़ें इससे मेरे को हेल्प हो गई फिर बाद में। तो उस ज़मन में मैंने देखा कि बहुत सारे जो हमारे जो करिकुलम अभी है, तो अंडर ग्रेजुएट तक तो इवन 10+2 10 तक हम लोग कॉमर्स या फाइनेंस के रिलेटेड करिकुलम में बुक्स अवेलेबल है, सब्जेक्ट्स हैं। लेकिन जो स्कूल के नीचे है 10th से लोअर स्टैंडर्ड, तो कोई बुक अवेलेबल नहीं है। बहुत सारी वेरी रेयरली इंटरनेशनली या कोई नेशनली बहुत कम ये काम हुआ है इस पर। तो इस ज़मन में मैंने काम स्टार्ट किया। मैंने सोचा कि पहले से ही लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। जैसे हम लोग इंग्लिश में काम स्टार्ट करते हैं बच्चे के लिटरेसी के लिए, तो हम उनको वो ए फॉर, वो सब लोगों ने, हमने भी पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, और आजकल बच्चे जो है उनको भी पढ़ा रहे हैं हम। जैसे वो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, तो वो हो जाता है, मतलब वो एक ये इनिशिएट हो जाता है लिटरेसी के हवाले से। तो इस ज़मन में मैंने फाइनेंस का ये एक स्टार्ट किया, जिसमें हम लोग फाइनेंस के A to Z ऑफ फाइनेंस करके बुक लिखी मैंने, जिसमें फुल्ली सपोर्टेड बाय इलस्ट्रेशंस और डेफिनेशंस। तो वेयर वी टेल, हम लोग उसमें बच्चे को सिखाते हैं ए फॉर अकाउंटिंग है, बी फॉर बैंक है, सी फॉर करेंसी है, डी फॉर डिस्काउंट है, ई फॉर एंटरप्रेन्योर है। तो ये सब करके अप टू जी सारी है। तो एक फाइनेंशियली लिटरेट बच्चा हो जाता है, वो अभी समझ नहीं पाता है लेकिन बैंक क्या होता है, अकाउंटिंग क्या है, मगर एक वो मेमोरी एज वो 4+ के लिए ये बुक है। तो वो एक एज है जिसमें बच्चे को वो फिट रहता है कि बैंक भी कोई चीज़ है, अकाउंटिंग भी कोई चीज़ है, डिस्काउंट भी कोई चीज़ है। तो अभी से ही वो उसको वो जहन में रख रहा है। तो फिर जब मैंने बच्चों को ये सिखाने की स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करवाई, बहुत सारे पेरेंट्स ने ली, तो लास्ट ईयर मेरे को बहुत सारा फीडबैक फिर पेरेंट्स की तरफ से, टीचर्स की तरफ से आया कि बच्चों ने तो अब चलो ये किताब तो पढ़ ली, लेकिन इसके बाद नेक्स्ट क्या। जैसे हम लोग फिर सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं, फिर बाद में बहुत सारी चीज़ें। तो उस मन में मैंने इस साल अब बुक एक लिखी हुई है जिसका नाम है मनी विला। तो मनी विला एक स्टोरी फॉर्म में एक बुक है। तो ये फाइनेंस के जो डिफ़िकल्ट से कंसेप्ट हमको लगते हैं तो वो आसान मैंने इसमें किए हुए, ब्रेक डाउन किए हुए हैं। तो जिसमें हम बच्चे को एक स्टोरी फॉर्म में एक करेक्टर करके, स्क्वायरल करके वो जंगल में होता है, तो वो उसको फाइनेंस के रिलेटेड थिंग्स बताता है। जैसे वो स्क्वायरल है, वो जंगल में जाता है और फिर वो देख रहा है कुछ बोर्ड लगा हुआ है बाहर, उसका नाम बैंक है। तो अंदर जाता है, आउल से मिलता है, मैनेजर है वो वहाँ का, तो वो उसका समझाता है कि बैंक क्या काम करता है, बैंक कैसे सेविंग्स लेता है, सेविंग्स क्यों करनी चाहिए, वांट्स और नीड्स में क्या डिफरेंस है। तो हमने अक्सर बेशतर देखा हुआ होगा कि बच्चे माँ बाप को तंग करते हैं जब कभी मॉल में लेते हैं या कभी किसी शॉप में लेते हैं कि वो भी चाहिए, ये चीज़ चाहिए। तो बेसिकली उसमें उस टाइम पे हम लोगों ने कंसेप्ट नहीं दिया होता है कि वांट क्या है और नीड क्या है हमारे।
तो उसमें इस ज़मन में मैंने एक वो ये भी एक चैप्टर लिखा हुआ है स्टोरी, तो वांट्स और नीड्स करके वो है, तो वो डिफ्रेंशिएट करवाता है बच्चों को। बजटिंग का एक चैप्टर है जिसमें बजटिंग अभी से सिखाते हैं हम लोग, सेविंग्स क्यों करनी चाहिए वो है एक चैप्टर। हाँ, शॉर्ट स्टोरी टाइप्स कंपाइल एक पूरी बुक की हुई है और फुल्ली सपोर्टेड बाय इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशंस टू मेक इट अट्रैक्टिव और वो बच्चे को एक रिलेट कर पाए ना, उससे वो विजुअलाइज कर पाए कि ऐसे जंगल है तो ऐसे ये स्क्वायरल कर रहा है। तो ये एक फाइनेंशियल, दोनों मेरी जो बुक्स है चिल्ड्रंस की फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से ये एक स्टेप टूवर्ड्स है। ये आपने कहा कि आपने बहुत सारे स्कूल्स में ये मुतारफ़ कराई, क्या वादी कश्मीर में भी इसको मुतारफ़ कराया गया है सरकारी सतह पर या प्राइवेट सतह पर, कहीं पर इसको मुतारफ़ कराया गया, कैसा रिस्पॉन्स? तो बेसिकली साहिल साहब, अभी ये बुक जो है फॉर्मली अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। सो मैं अभी बात कर रहा हूँ अभी स्टेट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन से भी और नेशनल लेवल पे भी बात हो रही है। तो ये कैसे हम लोग एज सप्लीमेंट्री, नॉट एज अ मैंडेटरी करिकुलम, लेकिन एक सप्लीमेंट्री बुक एज ये हो जाए ताकि एक स्किल सेट बच्चे को अभी से ये हो जाए। तो इस ज़मन में मैं अपनी इंडिविजुअल लेवल पे जितना कर सकता हूँ उतना काम कर रहा हूँ और जिन्होंने भी बुक्स खरीदी हुई है वो लोग भी मेरे में हेल्प कर रहे हैं, मेरे दोस्त, मेरे पब्लिशर्स, वो सब ये जान के हेल्प कर रहे हैं कंटेंट बुक का देख के। वो बोल रहे कि नहीं, ये एक सप्लीमेंट्री बुक होनी चाहिए स्कूल्स में भी। और बच्चे वैसे भी बेड टाइम स्टोरीज़ हम बच्चों को सिखा रहे हैं, तो वैसे भी ये लोग पेरेंट्स ले रहे हैं ये बुक और बेड टाइम स्टोरीज़ की तरफ से बच्चों को सिखा रहे हैं। कैसा रिस्पांस मिल रहा है, बिलखुसूस अगर वादी कश्मीर के हवाले से बात करें, कैसा रिस्पांस मिल रहा है पेरेंट्स से, और क्या आगे के कोई और प्लान्स हैं इस हवाले से? देखिए, अभी तक अमेज़न पे भी ये बुक अवेलेबल है, लोकली भी अवेलेबल बुक स्टोर्स पे है। तो अमेज़न अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, मतलब नॉट दैट ग्रेट, बट लेकिन अभी इनिशियल है, लोगों का रुझान अभी उस तरफ से नहीं है। बट हाँ, मेरी ये एक खुशामद सी ये है कि देखिए यहाँ पे एक बुक फेस्टिवल हो रहा है, तो मेरी भी यहाँ पे बुक डिस्प्ले पे है। तो जो भी पेरेंट्स बच्चे देख रहे हैं बुक को, तो वो ख़रीद रहे हैं, बुक ले रहे हैं। तो अच्छा एक रुझान मैंने टुवर्ड्स दिस बुक देखा पाया यहाँ पे इस फेस्टिवल में। सर, आपसे ये भी जानना चाहूँगा, बीइंग एन इकोनॉमिस्ट, आपको क्या लगता है कि वादी कश्मीर में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ की कि बच्चों को बचपन से ही इस बारे में लिटरेट किया जाए, उन्हें सिखाया जाए कि फ़ाइनेंस क्या चीज़ होती है और किस तरीके से आप अपनी नीड्स और वांट्स को जो है वो अलग अलग सेपरेट कर सकते हैं और अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर बना सकते हैं? देखिए साहिल साहब, अगर आप बिलखसूस कश्मीर में देखें, ऑल्दो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है कि बच्चे जो है हम लोग अब बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं नहीं और सबको प्राइवेट सेक्टर भी नहीं एब्जॉर्ब कर पा रहा है, तो खुद का कुछ करें, एंटरप्रेन्योर स्किल्स होनी चाहिए। तो इस ज़मन में जब आप कभी भी देखें, आप जो एंटरप्रेन्योर वो एक डिफ़िकल्टी फेस करता है फाइनेंसिंग के हवाले से, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि फ़ाइनेंस किधर से उठाएं, कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे मार्केटिंग करें। तो उस मन में अगर हम लोग ये बच्चे को अभी से सिखाएं तो एक एंटरप्रेन्योर के वो रुझान वो हम पैदा कर रहे हैं उसका। तो ये बुक हेल्प करेगी बच्चों को कि एक एंटरप्रेन्योरशिप के टुवर्ड्स ले जाने में। तो गवर्नमेंट का भी इसमें बड़ा ये, अगर वो स्कूल्स में इंट्रोड्यूस करें तो उनका एक फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से वो काम भी हो जाएगा और एंटरप्रेन्योरशिप का रुझान भी बढ़ जाएगा। और दूसरा जो प्रैक्टिकली हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने जितना अभी अब सुन रहा हूँ कि ड्रग एडिक्शन बहुत हो रहा है, ड्रग्स का ये बहुत ये किड्स स्पेशली चिल्ड्रन इंडल्ज कर रहे हैं। तो वो बेसिकली मैंने जैसे बताया आपको कि जब मेरी इस बुक में एक चैप्टर है वांट्स और नीड्स करके, तो अगर वो बच्चे को अभी से हम पढ़ाएं कि यार ये जो हम फजूल खर्ची कर रहे हैं वो वांट्स में है, जैसे आप कुछ भी ले रहे हैं तो, और नीड क्या क्या है आप, तो अगर बच्चे को अभी से सिखाया जाए कि वांट और नीड में क्या डिफरेंस है और उसको फिर वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करवाएं, तो मैं ये हाँ ये कह सकता हूँ कि एक किसी हद तक हम लोग ये उनकी जहन बना सकते हैं कि ड्रग्स की तरफ नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी से उनको वो डिफरेंस पता रहेगा कि ये एक वांट है, नीड नहीं है। तो ये सब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस है और एक ये अच्छी चीज़ रहेगी कि अगर हम ये बुक्स अभी से इंट्रोड्यूस करें बच्चों के लिए।
सरकारी स्कूलों के जिस तरह से आपने कहा कि आप बात कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट स्कूल्स वादी कश्मीर में बहुत सारे ऐसे प्राइवेट स्कूल्स हैं जो कि सिलेबस के हट के भी कुछ बुक्स जो हैं वो वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो कहीं किसी स्कूल ने आपकी बुक को वहाँ पर अडॉप्ट करने की कोई बात की, इस तरह का कोई प्लान हो रहा है? जी, मैं बहुत सारे स्कूल्स में प्राइवेट स्कूल से यहाँ पे मिल रहा हूँ, उनके मैनेजमेंट से बात कर रहा हूँ और बहुत अच्छा उनका भी रिस्पांस है। बट हाँ, उनके भी अभी कुछ कंसर्न्स है, मिडिल ऑफ द सेशन है, एकेडमिक सेशन नहीं है, और भी दूसरे कुछ ये है कंसर्न्स कि बच्चे को अभी करिकुलम बहुत सारा है तो ये एडिशनल कैसे हो जाएगा। बट लेकिन हाँ, वो ये भी समझ रहे हैं और ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल स्किल है फाइनेंस का हमारे लिए, सबके लिए। तो बात हो रही है, बट किसी किसी स्कूल ने तो इम्प्लीमेंट भी करे, तो अभी ये प्लेटफॉर्म ठीक नहीं है उनको नेम करना। बट हाँ, किसी किसी स्कूल ने अभी यहाँ पे श्रीनगर में इम्प्लीमेंट भी करना स्टार्ट कर दिया है ये बुक्स। बिलाल साहब, एक आखिरी सवाल है और जितने भी हमारे देखने वाले होंगे वो ज़रूर ये सवाल शायद हमसे पूछें कि बिलाल साहब अगर ख़ुद बहरीन में पढ़ा रहे हैं या वहाँ पे सेटल्ड हैं तो उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी कि इस किताब को वादी कश्मीर में इंट्रोड्यूस करें? वो बहरीन में भी इसे इंट्रोड्यूस कर सकते थे, कोई ख़ास वजह इसकी? देखिए, ये इंट्रोड्यूस करने का यहाँ पे हमेशा एक इंसान की वो फितरत रहती है कि जिधर से वो पैदा हुआ हो, जिधर में अपनी कम्युनिटी के, तो वो कम्युनिटी से ही स्टार्ट करता है। तो मेरी कम्युनिटी कश्मीर है, मैं कश्मीरी बिलोंग करता हूँ, कश्मीर की सोसाइटी से। तो ऑब्वियसली मैं पहले चाहूँगा कि मेरे अगर कोई अच्छा चीज़ है, इंटरनेशनली भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, लेकिन पहले मैं अपनी ही घर से वो स्टार्ट करूँ। तो इस ज़िम्मन में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो बुक है ये मैंने पहले अपनी बच्ची, मेरी बेटी हूर फातिमा जो 4 साल की है, उस पर मैंने इम्प्लीमेंट किया, पायलट प्रोजेक्ट रिमेंबर किया। तो जब मैंने देखा कि ये सक्सेसफुल है, फिर ही जाके मैंने पब्लिश की बुक, और फिर ही जाके, तो इसीलिए इस ज़िम्मन में मैंने पहले अपनी कम्युनिटी में समझा कि ये मुनासिब है कि पहले यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जाए, और नेशनली भी, दिल्ली लेवल पे भी, ये नेशनल लेवल पे भी इंट्रोड्यूस हो रही है, उधर भी काम हो रहा है, और इंटरनेशनली या बहरीन में भी ये इसका बाज़ाब्ता एक लॉन्च होगा, वो भी वहाँ पे काम चल रहा है साइमल्टेनियसली। आखिर में जो यहाँ के बच्चे हैं जो ये वीडियो देखेंगे या उनके पेरेंट्स हैं, उनके लिए इस हवाले से कोई ख़ास मैसेज रहे? ख़ास मैसेज यही है कि आप एक बार ये बुक देख ले, कंटेंट देख ले बुक का, और आई एम श्योर यू विल लव इट। और नॉट ओनली लव इट, बट आप अपने बच्चे को फाइनेंशियली लिटरेट, हर कोई पेरेंट है जो स्किल सेट देना चाहता है, तो इस ज़मन में अगर आपका भी सोच ऐसा है तो आप ये बुक ख़रीदें और अपने बच्चे को अभी से फाइनेंशियली लिटरेट बनाएं, ताकि वो आगे जाके जब लाइफ में जो भी उसके फाइनेंशियली डीलिंग्स रहेंगी, वो बड़ा प्रूडेंट डिसीजंस लेगा विज़ा विज़ फाइनेंस के। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया, बहुत बहुत। तो नाज़रीन, डॉक्टर बिलाल अहमद पांडू साहब हमारे साथ बात कर रहे थे, जो कि कश्मीर ओरिजिन हैं लेकिन बहरीन में बहसती असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ाते हैं, और इनकी जो किताबें हैं, 2 किताबें इन्होंने लिखी हैं जो बच्चों को फाइनेंस समझने में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित हो रही हैं, और ये चाहते हैं कि इन किताबों को जो है यहाँ सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स में इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि बच्चों की जो नशोनुमा हम छोटे एज से करते हैं वो फाइनेंस के बारे में ज़्यादा समझ सकें, क्योंकि यही एज होती है जब बच्चे सबसे ज़्यादा चीज़ें जो है समझ पाते हैं और उन्हें अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट पूरी तरीके से कर पाते हैं। उम्मीद करते हैं ये गुफ्तगू आपको पसंद आएगी। ऐसे ही